हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एकदम इजी थे। और अभी हमारा 6 क्वेश्चन नंबर 6 चलने वाला है। ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी इसमें का छोड़ना नहीं, आपको सब मैं कराने वाला। इसके पहले भी पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा है, एक भी आपको होमवर्क नहीं दिया हो, फिर भी आप लोग पेन और नोटबुक और पेन लेके बैठना है। ओके, स्टार्ट करते हम लोग। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, रीड करना है जरा। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज। स्क्वायर है, स्क्वायर का जो है क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया है। और हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है हमको, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। समझ में आया क्या करना है? एकदम इजी है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट और एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान देने का इधर। एक ये हमारा क्या दिया है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। और हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है वो ध्यान में रख लो। इसमें हमारे पास जो है डायगोनल हमारा दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया है, डायगोनल दिया है। और बाकी कुछ हमारे पास दिया नहीं है, वो ध्यान में रख लो। ये डायगोनल कितना, 10 दिया हुआ है, डायगोनल हमारा 10 है। और हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है, पेरीमीटर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मर्तबा आ चुका है ये। फिल उसके अंदर भी आता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते, एमसीक्यू के अंदर भी आता है। अभी देखो, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो है सोल्यूशन हमारा है, फार्मूला इसका एक है, एक शॉर्टकट में फार्मूला है। क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल अपॉन √2। फार्मूला है ये, डायगोनल अपॉन √2। ये फार्मूला है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2। याद करके रख लो। और एक मेथड और है शॉर्टकट में सॉल्व, वो एक्स बाय पाइथागोरस लगा के भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स लेने का, यहाँ पर एक्स लेंगे और उससे थोड़ा लंबा जाएगा। ये एकदम इजी है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल अपॉन √2। इसमें हमारे पास क्या दिया, डायगोनल दिया है। डायगोनल कितना दिया हुआ, 10 दिया है। और ये √2 है हमारा। और हमको क्या निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू ये निकालना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान में रख लो। जब भी रूट नीचे है, रूट नीचे दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है आपको, ध्यान में रखो। रूट नीचे है तो इसमें जो है हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो कि ये, इसको पहले रेशनलाइज करो। हम लोग पढ़े, 9th में पढ़ चुके, क्या है कि 10 अपॉन √2 है, तो √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, देखो 10 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर 2 आएगा। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ चुके, 9th में पढ़ चुके। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारा, ये 2 5 जा 10। मतलब ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5√2 हमारी जो साइड आ गई। क्या लिखोगे यहाँ पर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आ गया। समझ में आया कैसे करना है वो बोलो। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हो गया, हम लोग ये सॉल्व कर लिए। पहला एक चीज हम लोग निकाल लिए, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारा निकल गया है। अब हमको क्या निकालना वो ध्यान में रख लो। क्या निकालना, एक चीज जो है, अब हमको एक ही चीज हमारी बची है निकालने के लिए, वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। 1 सेकंड में हम लोग निकाल सकते, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखो, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या फार्मूला पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का, क्या निकालना हमको जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला है 4 इंटू साइड। 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है, फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया, साइड हमारे पास कितना हो गया, 5√2। 5 4 से क्या हो जाएगा, 20√2। ये हमारा आंसर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या आएगा 4√2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया गया कैसे सॉल्व करना है? तो ये जो है हम लोग आंसर सॉल्व कर लिए। ठीक है, एकदम इजी बेटा। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? बोलो 20√2 ये हमारा आंसर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पर देखो आंसर हमको दोनों लिखना है। हमारा आंसर क्या है? देखो पहला आंसर हमने क्या निकाला? साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 5√2। 5√2 है। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी हमको लिखना है। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। और दूसरा क्या निकालना था हमको? जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है। एकदम इजी जो है 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 3 के लिए भी आया है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है? समझ में आया सबको कैसे करना है? ओके, अभी यहाँ पर देखो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है हमको। जरा क्वेश्चन अच्छी तरह देखो क्या लिखा हुआ है। इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि आपको? पहले क्वेश्चन रीड करो, खुद से सॉल्व कर सकते हो आप। खुद से सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है? डी एफ ई ये 90 डिग्री है। आपको बताया था 90 डिग्री रहेगा जब हाइपोटेनियस पे भी। ये 90 के सामने है, ये हाइपोटेनियस हमारा। ये क्या है? हमारा जो हाइपोटेनियस है। और उस पे भी अगर 90 डिग्री रहेगा तो आपको क्या बताया था? ये जो सेगमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। बताया था पहले लेक्चर में, वही है। यहाँ पर देखो अब हमको क्या दिया है? देखो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है कि भाई ये जो है एंगल DFE इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DF और E, DFE इज राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना समझ में आ गया? अब देखो और क्या बोला हमारे पास? देखो ये हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री है। हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री दिया, मतलब क्या है? एफ जी परपेंडिकुलर किसके है? ED पर। ये दिया हुआ है, ये गिवन है। ये गिवन है तो आपको मैं बताया कि क्या करना हमको जो है। ये देखो GD की वैल्यू 8 है और FG जो है हमारा 12 है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले GE निकालना है हमको। GE हम निकाल सकते, हमारे पास है FG जो है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? FG इज क्या हो जाएगा? FG इज क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आया क्या? मीन हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्रिकल मीन से आपको फार्मूला बताया था। क्या लिखने का? FG का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखोगे? FG का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो GD क्या आएगा? GD इंटू क्या आएगा? GE। ठीक है, GD इंटू EG, जो लिखना हो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? GD इंटू क्या आएगा? EG। कहां से मिल रहा है ये? यहां पर लिखना है बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। इतना ही लिखना है। ओके, ये पहले हम लोग कर चुके पहले लेक्चर में। खुद से ट्राई करना है बेटा। अब देखो ये FG की वैल्यू हमारे पास 12 है। GD कितना हमारा? GD 8 है। ये कितना हमारा हमको निकालना है? तो देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर करना हो कर लो, या ऐसे काटना है इसको लाके। देखो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 कर दो, फिर अभी 144 होता है। बट हमको इसको कट करना है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो गया। अब इसको कट करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 4 से कट किए हमने। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। एक एक नंबर कट करना बस, और कुछ नहीं। ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 6 ज़ा क्या हो गया? 12 हो गया। समझा गया?
6 3 जा कितना हो जाएगा 18, मतलब ई जी की वैल्यू हमारी आ गई 18 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया है क्या बेटा? इतना समझ में आया है तो एक बार जरा प्यार से यस लिख दो। एक बार जरा प्यार से क्या कर दो? यस लिख दो। समझ में आएगा कैसे करना है? इतना इतना समझ में आया है तो आपको यस लिखना है बेटा, ठीक है? इतना समझ में आया है तो एक बार जो है आपको प्यार से यस लिखना है। ओके, अभी देखो इतना हो गया हमारा। अब हमको क्या निकालना हो ध्यान में रख लो। पहली चीज हमारी निकल गई, दूसरा क्या बोला है? एफ डी निकालना है। एफ डी देखो, एफ डी ये एकदम इजी निकाल सकते हो। देखो ट्रायंगल हमारा ये है, ट्रायंगल हमारा क्या हुआ है? ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है। ट्रायंगल क्या हमारा जो है ये है, तो यहां से ये ट्रायंगल है हमारा। ये आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये कितना था? ये है, ये हमको मालूम है ये 12 है, ये हमको मालूम है ये 12 है इधर का, ये हमको निकालना। देखो ये 90 डिग्री है तो इसके बाजू में भी ये 90 ही रहेगा, इसके बाजू में भी क्या रहेगा? वो 90 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल क्या लिखोगे यहाँ पर जो है? इन ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल जी डी एफ, इन ट्रायंगल जी डी एफ 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझा क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है जहां 90 रहेगा उसके सामने, सामने कौन है? ये 90 के सामने, ये 90 के सामने क्या? डी एफ। क्या लिखोगे? पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 90 के सामने का मतलब क्या है? ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब उसके बाद कोई भी दो साइड लिख दो, यही दो साइड क्या आएगा? एफ जी एफ डी स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा जो एफ जी स्क्वायर। क्या लिखोगे? एफ जी स्क्वायर। कोई सा भी दो और लिख सकते हैं। ये मेन ध्यान में रखना है कि 90 के सामने वाले को पहले लिखोगे, फिर यहाँ इक्वल की साइन, बाकी के दो लिखना है। अब देखो एफ जी डी एफ की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल, एफ डी की वैल्यू है हमारे पास एफ डी हमारे पास है क्या? डी एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ सॉरी एफ जी है, सॉरी ये क्या है हमारा? एफ जी है बेटा। एफ देखो एफ डी एफ लिखा है यहाँ पर क्या? एफ जी, ये क्या हमारा? एफ जी है, एफ जी है, एफ जी लिख दिया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी डी। यहाँ पर क्या लिखोगे? जी डी। ध्यान देना जरा, क्या लिखोगे? जी डी। पहला क्या लिखो? ये तो 90 के सामने वाले का लिखे, उसके बाद ये लिखना, ये लिखना। इसमें तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। ओके, अब देखो तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू नहीं है, एफ जी हमारे पास जो है, एफ जी जो हमारा 12 है, ये हमारा कितना? 8 है। हो गया। अब हमारे पर ये डी एफ हमको निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? अभी आपको पता है 144, याद करके रखो। और ये कितना होगा? 64। अब इसको प्लस करो, 144 और 64 को प्लस करो, कितना आएगा? 6 6 4 4 क्या होगा? 8, और 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10, कैरी 1 हो जाएगा 208। मतलब डी एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई? डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 208। अब इसका फैक्टर बनाना है, क्योंकि अभी देखो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फैक्टर बनाओगे। 208 को 2 से करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, हो गया। अब 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से करो, फिर इवन रहेगा तो 2 से करते रहना। कितना आएगा? 2 2 जा 4, एक इसके पास जाएगा, 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा? 13 आया, 2 1 जा 2 3 जा, और ये 13 प्राइम नंबर है, 13 से जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें से एक 2 बाहर आएगा, एक 2, और इसमें से एक 2 बाहर आएगा, 2 2 जा 4। मतलब क्या लिखोगे? जब स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां पर आएगा हमारा डी एफ इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? इसको ऐसा कर देता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 × 2। देखो ये एक 2 इसका,
और रूट में क्या आएगा 13, तो ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 4√13। ये डीएफ की वैल्यू आ गई, डीएफ की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व करना, हमको जो है इस तरह सॉल्व करना। क्लियर है इतना? ये हमारा आंसर है, तो इस तरह ये हमारा डीएफ की वैल्यू हो गई। डीएफ हमने कितना निकाल लिया हो ध्यान में रखो, डीएफ हमारा कितना हो गया, कितना आया हमारा जो डीएफ 4√13 आ गया। ओके, अब एक चीज हमारा बचा है, अभी क्या बचा है बेटा, जो है क्या बचा है, ईएफ निकालना है। ईएफ निकालना है हमको, ठीक है। वो ईएफ भी हम लोग निकाल सकते हैं, अभी जगह नहीं है, इसको जो है थोड़ा हम लोग जो है शॉर्टकट में करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट में हमको जो है करना है, ठीक है। मिटा भी सकता हूं, यहां पर देखो अभी हमको क्या करना है, ये सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी। यहां पर देखो कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है वो ध्यान में रख लो। अभी हमारा जो ट्रायंगल चलने वाला है, अभी जो हमारा ट्रायंगल चलेगा वो क्या रहने वाला हो, देखो अभी जो हमारा ट्रायंगल है वो ध्यान देना है, जो बचा है ब्लाइंग, जो बचा है ब्लाइंग वो रहने वाला है ये ट्रायंगल। उसमें हमारे पास देखो क्या दिया है, ये हमने जो ये निकाल लिया जीई की वैल्यू 18 है, जीई हमारा 18 है। ये ट्रायंगल लेना हमको, ये व्हाइट वाला। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल GFE, इन ट्रायंगल क्या है हमारा, GF है और E है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिखो। कैसे आएगा, देखो ये 90 यहाँ पर है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस अब हो जाएगा। ये ट्रायंगल लिया मैं, ये हाइपोटेनियस, क्या लिखोगे यहाँ पर हमारा आएगा क्या कि EF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, GE प्लस कितना आएगा GF। ध्यान देना है, सिर्फ 90 के सामने वाले का ध्यान रखना है, बाकी तो दो कोई सा भी आप लिखो। ये हमारे पास EF नहीं है तो EF की जगह पर EF ही रखना है। GE की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है, 18 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हमारी 12 है, समझा गया। और EF इज इक्वल टू, अब इसका 18 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। 18 का स्क्वायर आपको शॉर्टकट में भी बताया था कैसे निकालोगे, बोलो कैसे आएगा, आपको बताया था किस तरह निकालना है। 324 है 18 का, ठीक है। तो यहां पर आप कितना लिखोगे 324। 12 का कितना होता है नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, पीछे आपको बताया मेथड निकालने के लिए, एकदम शॉर्टकट मेथड से निकालना है। 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करो, 324 144, 8 आया, ये 6 आया, ये कितना आएगा 4, 4 6 8। ये EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, EF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। स्क्वायर रूट करना है, क्या करोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा देखो EF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 468। 468 का फैक्टर बनाना है आपको, 468 देखो यहाँ पर 468 का फैक्टर बनाना है। 2 से आएगा, देखो 2 से करोगे 2 2 जा 4, ओके। अब देखो ये आएगा हमारा जो है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 1 जा हो जाएगा 2, 2 1 जा ये 2 हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा। अभी ये 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 करोगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 इसके पास गया, 3 3 जा 9 हो गया, कितने से जा रहा है ये 2। अब यहाँ पर देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा क्या है 9 है, 3 3 जा 9 आएगा। और यहाँ पर कितना 2 इसके पास जाएगा 27, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। अब ये 13 बेटा ये प्राइम नंबर 13 से जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक इसमें से एक 2 मिलेगा, एक इसमें से 3 मिलेगा,
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 × 3, 2 × 3 रूट में क्या आएगा 13, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट में 13। ये हमारा आंसर आ गया। पूरे आंसर को बेटा एक बार आपको लिखना है, पूरे आंसर को आपको क्या करना है, एक बार लिख देना है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या? तो ये हमारे आंसर 1 2 3 तीनों आंसर है। यहाँ पर अभी आप जगह नहीं है, आप लोग पूरे आंसर को एक साथ लिखना है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम आया क्या किसी को? नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 है और इसका जो है ब्रेड्थ दिया 12 दिया है। अब ध्यान देना जरा, ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोग 8 में भी पढ़ चुके हो, सेम क्वेश्चन और सेम वैल्यू के साथ 8 में भी है और 9th में भी है। ध्यान देना जरा बेटा, आना चाहिए सबको, एकदम इजी जो है। एक रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल में क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया है, डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल में डायगोनल हमारे पास है और हमको क्या क्या निकालना हो ध्यान में रख लो। डायगोनल हमारे पास, हमको डायगोनल ही निकालना है। डायगोनल निकालना है मतलब ये दिया हुआ है हमारे पास डायगोनल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ए है, बी सपोज हो गया, ये सी है, ये डी है। रेक्टेंगल हो गया, इसका डायगोनल की वैल्यू हमको निकालना, मतलब क्या निकालना है हमको, डायगोनल निकालना है। और लेंथ दिया हो, लेंथ हमारा क्या हो गई, ये बड़ी 35 है और ब्रेड्थ हमारा क्या 12 है। ये हमको निकालना है, एकदम इजी निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले ये क्या रेक्टेंगल है, सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि भाई ये जो है ए बी सी डी इज क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इज अ रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल है। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होता है कि भाई ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ईच एंगल्स आर 90 डिग्री मतलब ये क्या है, बी की वैल्यू 90 है, डी 90 है और डायगोनल कॉन्ग्रुएंट। एक डायगोनल अगर निकाल लो दूसरा भी उतना ही रहेगा। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ये हमको मालूम पड़ गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है हमारा। क्या ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है क्या? इतना इतना समझ में आया है क्या, वो बोलो बेटा पहले, इतना समझा है क्या, इतना समझ में आया है क्या? यहाँ पर देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा जो है, और ये हमारा 35 दिया हुआ है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम इसमें लगाना है, एकदम इजी। तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। इस तरह लिखना है, एकदम इजी। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या दिया है हमको, ये AC निकालना है। AB की वैल्यू 35 है, ये हमारा 12 है। 35 का स्क्वायर मालूम है क्या आपको? 35 का स्क्वायर एकदम आसान। अभी देखो स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बताया पीछे लेक्चर में, आप देखो जरा कैसे 35 का 35 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा। बट अब एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। 35 अगर है का स्क्वायर निकालना, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा उसके लिए रूल है, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए मैं वहां पे अलग से बता दिया एक मेथड अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर ये यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 5 दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट जो है 25 रहेगा तो डायरेक्ट 25 लिख देने का बड़े प्यार से। अब कैसे करोगे, ये 3 है, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3 के आगे 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12।
बस यहाँ पर लिख दो, हो गया इसका आंसर। समझा क्या? बस एकदम इजी बता दिया। समझा? शॉर्टकट ट्रिक जो है, 5 रहेगा तो 25 लिखने का, 3 के आगे कौन सा नंबर, 4, 3 4 जा 12। तो मतलब ये हो गया हमारा जो है, हम क्या लिख सकते हैं, 1225 प्लस 12 का स्क्वायर हमको मालूम है कितना होता है, 144। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करो, कितना हो जा रहा है यहाँ पर 144। ये 9 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये क्या है 3 है, और ये 1369। तो ये हो गया हमारा 1369 है। अब इसका स्क्वायर रूट करना है आपको। क्या करोगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड। कैसे आएगा देखो, स्क्वायर रूट जब करोगे तो AC लिखोगे, AC इज इक्वल टू रूट में कितना आएगा 1369 ऐसा। तब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, याद रहना चाहिए उसे, इसका स्क्वायर रूट होता है 37 होता है। क्या होता है? 37। अब कैसे मेरे को मालूम है भाई 37? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12, 35 और 37। पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न करके रखने का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 37 है। अब ये देखो, ये हमारा 37 आंसर हो गया, इतना बस काम खत्म हमारा। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर बोले डायरेक्ट कैसे हम लोग लिख ले? हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसका मेथड आपको बता दिया, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। ये पाइथागोरस, यानी कि हमारा आंसर हो गया। हम लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे जो है, आंसर हमारा क्या आने वाला है देखो, कि फाइंड द डायगोनल। तो यहाँ पर लिखना है आंसर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या लिखोगे यहाँ पर? डायगोनल ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू क्या होगा 37 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखना है। इस तरह सॉल्व करना बेटा। इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे, देखो ये प्राइम नंबर है, ये डायरेक्ट फैक्टर बनता नहीं, इसका भी बोलोगे तो आप बता दूंगा मैं कि कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना, ये तो आपको एकदम शॉर्टकट बता दिया स्क्वायर निकालने के लिए। अभी बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलो तो बताऊं मैं, बोलो तो कैसे निकालना है, एकदम इजी निकाल के बता दूं। देखो कैसे निकालोगे, वो देखो, ये हम लोग पढ़ चुके, हम लोग क्या किए, इसको पढ़े हैं। कैसे पढ़े? छोटी क्लास में। देखो 13 है और ये 69 है। जब भी ऐसा निकालना, ध्यान आ रहा है क्या? ऐसा पढ़े होंगे हम लोग। तो ऐसा पीछे से यानी दो दो का पेयर बनाना, ये हो गया पेयर। अब पहला स्टेप के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टेप के लिए जो टेबल हमारा पढ़ना है, 2 2 जा पढ़ना है, 1 1 जा पढ़ना है, 3 3 जा पढ़ना है, 4 4 जा पढ़ना है। जब पहली टाइम पढ़ेंगे तो क्या करोगे, देखो 4 4 जा 16 ज्यादा, 3 3 जा 9 है, 2 2 जा 4 होता है। अब देखो 4 लेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत कम होता है, 9 लेंगे तो कितना होगा, 9 चलेगा, 16 लेंगे तो इससे ज्यादा हो गया। तो हम कितना लेने वाले, 9 लेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 3 जा 9 0 9 ऐसा लिख दो। समझा? एकदम इजी बेटा। 8 तुम्हें पढ़े, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लो। अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 और एक बार लिखना है, ये दोनों को प्लस करना, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसको माइनस करना है, माइनस करना है इसको, 13 3 में से 9 जाएगा, क्या माइनस करना, 13 में से 9 माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 आ गया। क्लियर है? और इसको ऐसा बड़े प्यार से नीचे उतार लो। क्या कर दो, बड़े प्यार से इसको क्या कर लो, नीचे उतार लो। अब क्या करोगे, देखो अब ये हो गया। अब पहले स्टेप के लिए रूल था, अब दूसरे स्टेप के लिए ऐसा नहीं। अब ये जो 6 दिख रहा है आपका, इसके आगे कोई भी नंबर लेना है, 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा 61। 2 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, बहुत कम है। तो अब ऐसे हम नंबर के गेस करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, अगर 7 लेंगे बेटा तो 7 7 जा 49 का 9 हो जाएगा, कैरी 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 7 6 जा कितना होगा 42 हो जाएगा, 42 40 43 44 45 46, ये हमारा आ रहा है। इतना कितनी बार में जा रहा है, 7 बार। तो 7 हम लोग यहाँ लेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे, 469 यहाँ पर आएगा, इसको हमको माइनस करना, ये 0 ये 0 ये 0।
अभी ध्यान देने का, ये 7 यहाँ पर एक बार और लिखना है। 7 और 7 कितना हो गया, ये हमारा 14, कैरी 1 आया, और ये कितना है 74। अभी देखो ये इसका हाफ है, मतलब हमने राइट सॉल्व किया, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड है। ओके, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह निकालना है, ये आपको बता दिया, ये और इस तरह आंसर हमारा हो जाएगा। ओके बेटा, समझा क्या, समझ में आया बेटा, इस तरह हमको निकालना है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। देखो अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम इजी है, प्रूफ करने वाला है। पहले तो डरना नहीं है, कोई को डरना नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, m दिया, जो जो दिया है, गिवन दिया है, यहाँ लिखना आपको, गिवन में ये जो दिया आपको, मैं अभी लिखता रहा हूँ, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ द, ये है, और ये लिखोगे, इतना लिखना आपको, ठीक है। m इज अ मिड पॉइंट, चलो लिख देता हूँ, m इज द मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ क्या है, क्यू आर है, ये हो गया। दूसरा क्या, प्रूफ क्या करना हमको, टू प्रूफ क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, इधर इतना हमको ध्यान देना है, एकदम इजी जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, प्रूफ करना हमको, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास गिवन में, कि भाई ये एक चीज दिया था, दूसरा ये दिया है हमारे पास गिवन में, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बाकी कुछ दिया नहीं, हमको ये लाना है। एकदम आसान है क्वेश्चन, टेंशन लेना नहीं, सबसे इजी मेथड में ये बताने वाला हूँ, समझे क्या। ये सब आपको मिलेगा नहीं डाइजेस्ट वीजेस्ट में आपको। इधर देखो, तो ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले क्या करोगे, ये दिया हुआ है, पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या है, QR, QR का मिड पॉइंट है, M जो है QR का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, RM, यहां पर हम लोग लिख सकते RM इज इक्वल टू क्या होगा, MQ, ये है RM इज इक्वल टू क्या है, MQ, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और RQ की जगह पर, RQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2RM लिख सकते हैं, 2RM भी लिख सकते हो या 2MQ भी लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया क्या। देखो अभी ये पूरा पूरा हाफ है, मतलब ये पूरा हमारा है, अगर जितना रहेगा, सपोज 10 है, 10 है तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो RQ की जगह पे 5 इंटू 2 करूंगा तो 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमको, ये एक नंबर हो गई हमारी जो है, इस तरह हमको ध्यान में रखना है। ये हो गया। अभी क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हमको क्या लाना, देखो PQ स्क्वायर लाना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, जो बड़ा वाला एक ट्रायंगल ले रहे, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल हमारे पास क्या है वो देखो, बड़ा ट्रायंगल हमारे पास ये है, ये पूरा यहां से लेकर जो है ये है, दूसरा ये हमारा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से पूरा जो है ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये पूरा हमारा ट्रायंगल है, समझ गया इतना। अभी देखो आप, इतना समझ में आया है, ये पूरा हमारा ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, देखो इन ट्रायंगल हमारा क्या, PRQ एक ट्रायंगल लिया। अब इसमें मैं बोलूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने वाला लिखेंगे हम लोग PQ स्क्वायर, क्या लिखोगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, PR स्क्वायर, क्या लिखोगे, PR स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यू स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये क्या आएगा प्लस, ये प्लस प्लस आता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर साइड का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस में लगाया। इतना कि समझ में आया क्या किया मैं। अब देखो यहाँ पर हमको देखो क्या क्या चाहिए वो देख लो, क्या क्या चाहिए वो ध्यान में रख लो। ये हमारी एक वैल्यू हो गई, इतना क्लियर हो गया। एक पाइथागोरस हमने ये लगा दिया। दूसरा एक ट्रायंगल हमारे पास और है। जितने देखो आपको आएगा नहीं आएगा वो टेंशन नहीं ले, जितनी बार पाइथागोरस उतनी बार जितनी बार राइट एंगल ट्रायंगल है उतनी बार पाइथागोरस लगा दो आप। ये आपको क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसकी जगह पर देखो हम लोग क्या दिया, हमारे पास चाहिए क्या, हमको पी क्यू चाहिए, पी क्यू है यहाँ पर, पीएम चाहिए, पीएम है क्या यहाँ पर, नहीं है। पीएम को हम लोग ला सकते हैं, पीएम भी चाहिए हमको, पीएम हमको यहाँ पर मिलेगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में मिल रहा है। ये हो गया, इसको एक नंबर हम लोग दे सकते हैं। ये 2 नंबर हमारी इक्वेशन हो गई। अभी एक ट्रायंगल हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, देखो ये ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल हमारा देखो ये दिया हुआ, ये वाला ट्रायंगल हमारा दो, ये जो दिया है। अब इसमें क्या है कि बाय, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल क्या आएगा, पी आर एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में हम लगाएंगे तो क्या मिलने वाला, 90 के सामने पी एम स्क्वायर, क्या लिखोगे, पी एम स्क्वायर, ओके, पी एम स्क्वायर, और क्या आएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा आर एम स्क्वायर। इतना होगा, बाय पाइथागोरस से हमको मिल गया। अभी देखो हमको क्या क्या चाहिए, हमें जो चाहिए यहाँ पर पी क्यू चाहिए, हमको पी आर हमको चाहिए, देखो पी आर चाहिए, यहाँ पर आर क्यू चाहिए क्या हमको, आर क्यू नहीं चाहिए हमको, आर क्यू की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। हमको यहाँ पर जो लाना है, देखो आर क्यू हमको लाना नहीं है, आर क्यू को हमको जरूरत नहीं है, इसको खत्म करना हमको। अब यहाँ पर देखो पीएम को हमको, देखो पीएम हमारे पास है, चाहिए हमको, पी आर भी हमको चाहिए। आर एम की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आर एम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, आर एम के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2rm, क्या लिख सकता हूँ, 2rm लिख सकते हैं हम लोग। हमको देखो यहां से समझ में आ रहा है क्या करना है, पहले भी मैं लिख सकता था, मुझे मालूम है, आपको थोड़ी ना मालूम है। अब क्या करोगे, ये आर क्यू की जगह पर हम लोग, आर क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2rm लिखेंगे। समझ में आया क्यों लिख रहे, 2rm, यहां से हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्यों लिखना है, ठीक है। rm हमको क्यों लिखना है वो ध्यान में रखना। यहां से जो है हमको ये लिखना है, समझा। ये हम लोग यहां पर लिख सकते, क्या आएगा, ये हमारा 2rm, ये हमारा जो है 2rm, ये बेटा ऊपर नीचे हो गया है। तो आर क्यू है, ये आर क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्यू इज इक्वल टू 2rm, या क्या लिख सकते हो, 2mq, ऐसा लिख सकते हो। 2rm की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो आर क्यू हमारे पास, उसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, rm, क्योंकि मुझे यहाँ पर rm की जरूरत है, समझे क्या। तो ये आपको समझाने के लिए मैं लेकर आया। अभी आप एक बार जब सॉल्व किए रहोगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है देखो ये हमारा हो गया, देखो ये क्वेश्चन है, चलो इसको हम लोग ये साइड में रख देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, एकदम आसान है, टेंशन लेना नहीं है। अब यहां देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आर क्यू की जगह पर 2rm रखना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, पुटिंग आर क्यू इज इक्वल टू 2rm, आर क्यू की जगह पे क्या लिखना, 2rm, ठीक है। इन इक्वेशन सेकेंड, कहाँ पे रखना हमको, सेकेंड में रखना। तो यहाँ पर हम लोग देखो अब क्या करेंगे, हम लोग ये रख देंगे, ठीक है। आर क्यू की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 2rm।
तो ये हमारा हो गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, आर क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, 2rm। अभी देखो ये लिख सकते हैं हम लोग 2p क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये ऐसा एक्चुअली में ऐसा होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि 2 भी है ना, तो क्या आएगा ये हमारा 4rm स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4rm स्क्वायर। ये हो गया हमारा, क्लियर है इतना। अभी देखो हमको क्या चाहिए, 4rm स्क्वायर हमारा हो गया, और कुछ हमको चाहिए क्या, देखो ये हम लोग की इक्वेशन होगी। अब हमारे पास क्या दिया हो, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल हमको लेना है। अब छोटा वाला इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है कुछ इक्वेशन नंबर जो है हम थर्ड दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, थर्ड। तो हमको यहाँ पर ये चाहिए नहीं आरएम, आरएम हमको चाहिए ना, हम आरएम यहाँ से निकाल सकते। हमारे पास देखो ये अभी ये आपको समझाने के लिए बता, अब ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे, क्या लेंगे, ट्रायंगल पी आर एम इन ट्रायंगल क्या, पी आर एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, आर एम स्क्वायर। वही चीज है जो आपको बताया था अभी आपको मैं, ठीक है। पर यहाँ भी हमको जरूरत है, ये समझाना था इसके लिए आपको बताया। इतना क्लियर है क्या, वो बोलो। अब क्या करोगे, देखो इतना हो गया, इतना हो गया। अब हमको आर एम की जगह पर ये पुट करना है, आर एम को ऐसे ही छोड़ो, ये पी एम हो जाएगा हमारा, पी एम स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस आर एम स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसमें से यानी आर एम की जगह पर, आर एम की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर एम की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ये आर एम की वैल्यू होगी, इसमें हमको पुट करना है, इसमें हमको क्या करना है, पुट कर देना है। ये हमारा कौन सी वैल्यू हो गई, ये फोर्थ है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, लिखना है हमको जो है कि आर एम की जगह पर हमको क्या पुट करना है, देखो ये हमारा कि देखो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पुट किस में करना, पुट पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड में पुट करना है बेटा, ये थर्ड हमारी है। तो देखो ये हमारे पास आएगा पी क्यू स्क्वायर हो गया हमारा इज इक्वल टू पी आर, ऐसे ही लिखोगे। इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हमको ये रखना है, 4 लिखोगे, क्या आएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्या आएगा, पी आर स्क्वायर, क्या है, पी आर स्क्वायर। ये हो गया। अभी देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर, और ये माइनस क्या आएगा, 4 पी आर स्क्वायर, 4 क्या आएगा, पी आर स्क्वायर। कितना आएगा, पी आर स्क्वायर। समझ में आया क्या, देखो अभी यहाँ पर देखो ये 1 है, ये क्या 3 है, 4 है, 4 में से माइनस कर दो तो देखो हमारा प्रूफ हो गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 पी एम स्क्वायर अपनी जगह पर हो गया। अभी देखो ये 4 में से 1 गया, माइनस करे, देखो दो लाइक पेयर है, 4 में से 1 चले गया, कितना आएगा 3, तो माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजीली हम लोग इसको प्रूफ कर लिए, एकदम इजी जो हम लोग प्रूफ कर ले रहे, कैसे आ रहा है, समझा कैसे किए। थोड़ा सा जो है ध्यान दिलाना है, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना है बेटा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। अभी आगे हम लोग बढ़ते, लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, वो सबसे आसान है, वो स्टार देख के डरना नहीं है, आपको स्टार देख के डरना नहीं है। अभी देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, 2 बिल्डिंग है,
वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड स्ट्रीट, स्ट्रीट के जो है पैरेलल में दो बिल्डिंग है, ठीक है, वॉल उनकी है। देखो ध्यान दो इधर कैसा बनाना है हमको, वो देखो क्या दिया हुआ है, एक जो है स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट हो गई, यहां पर देखो बड़ा बना देता हूं, ये स्ट्रीट है हमारा, हो गया, और एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी 5.8 मीटर लॉन्ग है, प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच एज द टॉप ऑफ जस्ट रीचेज द विंडो ऑन द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। जब एक बिल्डिंग के 4 पे जाती है विंडो पे, और ऑन द अदर लैडर ओवर द साइड ऑफ द स्ट्रीट टॉप टचेस टू द विंडो 4.2, मतलब दो है, दो मतलब एक दो हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हमारी ये हो गई, एक बड़ी बिल्डिंग हो गई एक, ठीक है, दूसरा एक बिल्डिंग हमारे पास और है, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग हमारी जो है ये हो गई। अब यहां पर हमारे पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है, एक क्या हमारे पास सीढ़ी भी है, सीढ़ी जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, उसको जब हम लगाते, यहाँ पर देखो सीढ़ी पे हम लोग लगाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ से एक सीढ़ी को लगाए, सीढ़ी तो उतना ही रहेगी ना, कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो मतलब उसको एक जगह जब हम लगाते हैं तो कहाँ कहाँ पहुँच रही हो देख लो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर विंडो हो गई, पहला जो सीढ़ी की हाइट कितनी है 5.8, ये 5.8 है हमारी, तो ये भी 5.8 ही होगा क्योंकि ये सीढ़ी हमारी लैडर है, ये हो गया। अब हमको क्या कर, जब यहाँ पर एक सीढ़ी पे जब हम यहाँ पर लाते हैं, एक विंडो यहाँ हमारी है, एक विंडो हमारी यहाँ है, दूसरी विंडो हमारी एक दूसरी इधर, एक 4 पे पहुँचती है और दूसरे टाइम में कहाँ पे पहुँचती है 4.2 पे पहुँचती है, ऐसा बोल रहा है। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये रोड की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है निकालना है, रोड की चौड़ाई कितना निकालना है, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है, देखो समझ में आएगा कैसा करना है, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हम लोग। समझ लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है 90 डिग्री रहेगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है हमारा। अब हमारा क्या दिया, ये 90 डिग्री है, ये जो है हमारी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये अब हमको निकालना है बी डी निकालना है, यानी रोड कैसे आएगा, रोड यानी ये बी डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी सी प्लस क्या निकालना है, सी डी निकालना है, बी डी निकालने के लिए आपको ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो एकदम इजी है, ये पाइथागोरस लगाना है इसमें, पहला यानी कि ए बी सी में पाइथागोरस लगाना है, 2 बार पाइथागोरस लगाना है आपको। क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल क्या है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस जब थियरम लगाओगे तो कितना आएगा, देखो 90 के सामने क्या ए सी है, क्या लिखोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिख दोगे, बी सी स्क्वायर, समझ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास जो जो दिया है, ए सी की वैल्यू दिया है 5.8 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और दूसरा हमको बी सी मालूम है क्या, नहीं मालूम है, ठीक है, 5.8 का स्क्वायर निकालना है। अभी आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताया था वो यूज कर लेते, 5.8 है हमारा का स्क्वायर करना है, क्या करोगे, देखो अभी पहले लेक्चर में बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। पहले जब भी ऐसा रहेगा 8 का स्क्वायर निकालना है 64, या मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी चलेगा। 5 का कितना आएगा 25, 5 का कितना आएगा 25। अब इसका दोनों का 5 इंटू 8 इंटू 2, समझ में आया क्या, तो ये 5 इंटू 5 2 जा 10, 10 8 जा क्या होगा 80, 10 8 जा क्या हो जाएगा 80, मतलब ये 0 यहाँ लिखना, 8 को यहाँ लिखना और दोनों को प्लस कर, या तो आप 5.8 का 5.8 से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। ये देखो ये 4 हो गया, ये 6 आ गया हमारा, ये कितना आ जाएगा 13, ये कैरी 1 मतलब 3, ये इस तरह आएगा। समझ में आ गया कितना आने वाला है, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है 33.64,
कैसे है, देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना, मतलब ये हो गया हमारा। तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल 4 का क्या हो जाएगा 16 प्लस BC स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस करो, 33 माइनस 64 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आएगा BC स्क्वायर। माइनस जब 16 करोगे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करना है, और ये 0 0, ये 4 आएगा, ये 6 आया, ये पॉइंट कितना आएगा, ये कैरी लोग यहाँ पर 13 में से 6 गया, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 7, और यहाँ पर जब 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1, 17.64 कितना आ रहा है 17.64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। कितना हो जाएगा 17.64 BC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो 17.64 इज इक्वल टू BC ऐसा आएगा। समझ में आया, 17.64 आया, इसका जो है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसको हमको क्या करेंगे, हम लोग जो है स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान देने का जरा, कैसे आ रहा है हमारा ये। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसका निकालो, स्क्वायर रूट निकालना हमको। अभी ये तो आपको समझ में आ गया था, ये मिटा देता हूं कैसे आया। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, फैक्टर भी बना सकते हो बट बढ़ा जाएगा। अभी इसके पहले आपको एक मेथड बताया था मैं, क्या करना है, देखो ये ऐसा फैक्टर आपको बताया था बनाने के लिए, जो हम लोग 8th में पढ़ लिए और 7th में। ये हो गया हमारा। भी ये देखो पेयर बनाना है, यहाँ से जो है एक पेयर बनाए, पॉइंट के बाद का एक पेयर और एक पेयर, ये हो गया। अभी आपको बोला था कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 का 1 के साथ करना, 4 का 4 के साथ करना, 5 का 5 के साथ। देखो 4 4 जा 16, देखो एकदम नियर में है, मतलब 4 4 जा ये हमारा 16 आएगा। इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 1 आ गया, और यहाँ पे 4 लिखना, 4 और 4 को प्लस करो, कितना आएगा 8। अब इसको ऐसे पॉइंट है तो पॉइंट को ऊपर चढ़ाओ, इसको नीचे लाओ, दोनों को। अब 8 के आगे कुछ भी लेना है, 2 लेंगे 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 81 ही आएगा। 2 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो गया हमारा। कितनी बार में आया, 2 बार में, तो ये हो गया हमारा 2 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारा, ये 2 यहाँ पर भी लिखना, और ये 164 यहाँ पर आया, इसको माइनस करना, एक 2 यहाँ पे भी प्लस करना, कितना है 2 2 4, और ये 8 हो गया। देखो इसका ये आधा दिख रहा है, आधा वो पॉइंट को हटा के सोचना है। अभी ये 0 ये 0 ये 0, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना है 4.2। हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं 4.2। क्लियर है इतना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.2, हम लोग को लिखना है। ठीक है, कितना आंसर हमारा जा रहा है 4.2, हमको जो है लिखना है। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, कैसा निकालना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? ये हमारा जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा इसके लिए कर दिया कि आपको थोड़ा आंसर लिखना है। ये होगा हमारा जो है BC इज इक्वल टू क्या हो गया 4.2। क्लियर है इतना, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। आगे अगला एक हमको निकालना और बचा है हमारा। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अभी देखो इसको आपको बेसिक भी बताते चल रहा हूं बेटा। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, दूसरी बार में इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CDE बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस तो 90 के सामने क्या आएगा CE, क्या लिखोगे यहाँ पर CE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, उसके बाद CD स्क्वायर प्लस क्या आएगा ED स्क्वायर, ED स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जो जो दिया है 5.8 है इसका स्क्वायर, और CD हमारे पास नहीं है, मालूम करना है, प्लस इसका स्क्वायर कितना 4.2 का स्क्वायर। एकदम इजी है बेटा, अब भी सॉल्व किए थे हम लोग 4 सब। इसका स्क्वायर हम लोग निकाले, कितना यहाँ पर देखो 3 3
33.64, डरना नहीं है। CD स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर भी हम लोग निकाले, देखो यहाँ पर है 4.2 आया है ना, ये 4.2 आ गया, तो 4.2 बेटा ये हो गया हमारा 4.2, और ये भी 4.2, देखो 4.2 का हमने स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई भी मिल रहा है, इसीलिए देखो देखने में नहीं कि ऐसा ही नहीं कि हमको बहुत हार्ड लगने वाला है, तो वही चीज हमको मिल रही है। कितना आएगा ये हमारा 17.64, एकदम इजी हो गया। अब इसको प्लस है इधर लेकर आ जाओ, 33.64 माइनस 17.64, दोनों को माइनस कर दो बेटा, क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो 33.64 है, 17.64 है, देखो ये जीरो बेटा, कितना आ गया, कितना आ गया, ये हो गया हमारा 13 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करना हमको, 13 में से जो है ये 2 बचा है हमारा, ठीक है, 13 में से 7 गया, ठीक है, 6 आ गया हमारा, ओके। और ये कितना बच गया, देखो इतना क्लियर है कि हमको ये 13 बचा, 13 में से 7 गया, और ये 6 12 और 1 13, और बचा कितना हमारे पास 12 में से 1 गया, कितना आएगा ये हमारा 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 16 आ गया, तो 16 लिखना है बेटा। और ये हमारा CD स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, बोथ साइड 16 का स्क्वायर रूट तो उस बच्चे को मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, इज इक्वल टू CD। इस तरह हमको निकालना। अभी बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक चीज हमारा निकालना है कि रास्ते की लंबाई चौड़ाई कितनी है रास्ते की लंबाई, वो मालूम करना है हमको, कितना मालूम करना है रास्ते की लंबाई हमको निकालना, समझा क्या। ये हमारा जो है क्लियर है। देखो अब ये हम लोग यहाँ पर निकाल लेते बेटा, क्या दिया हुआ है, देखो क्या निकालना हमको, ये BD निकालना, BD लिखोगे यहाँ पर, BD इज इक्वल टू क्या आएगा, BC प्लस CD, BD की वैल्यू हमको निकालना है, BC कितना 4.2 प्लस कितना आएगा 4, कितना हो गया हमारा, BD इज इक्वल टू 8.2 मीटर है, सेंटीमीटर है, वो देखो मीटर, तो ये हमारा आंसर है। वर्ड में हम लोग को आंसर इसका लिख देना है कि भाई स्ट्रीट की जो लंबाई है, रोड की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ आंसर आपको लिखना है, क्या लिखोगे, जो यहाँ पर पूछा हमको, क्या पूछा है, विड्थ, देखो विड्थ जो है, विड्थ ऑफ किसका निकालना हमको जो है, देखो विड्थ ऑफ द रोड, अरे भाई क्या हुआ, ठीक है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट कितना दिया हुआ है हमारे पास, जो 8.4 है, कितना है, स्ट्रीट इज इक्वल टू 8.2 मीटर, ये हमारा आंसर है। इस तरह ये एक्सरसाइज देखो बहुत सारा बेसिक आपको सिखाया इस चैप्टर में, जो आप लोग पीछे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे भूल गए होंगे, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, टेंशन लेना नहीं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, बाय, प्रैक्टिस करते रहो, ओके, टारगेट है हमारा, ओके, बाय।